हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से जीएसटी 2.0 का प्रस्ताव रखा गया है, जिसमें सिर्फ 2 मेन स्लैब यानी कि 5% और 18% रखने की बात की गई है। ज़रूरी सामान जैसे कि खाने की चीज़ों और कपड़ों पर जीएसटी 12% से घटकर 5% होने की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। वहीं पर पान मसाला और तंबाकू जैसे जो डीमेरिट सामान हैं, इन पर 40% तक टैक्स लगाने की बात भी कही गई है। लेकिन अब इस पर एसबीआई रिसर्च की एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट के अनुसार इससे सरकार को रेवेन्यू के मोर्चे पर सालाना करीब 85,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है, लेकिन कंजम्पशन में 1.98 लाख करोड़ यानी कि करीब करीब 2 लाख करोड़ की यहां पर बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी। ये जीडीपी में लगभग 0.6% की एक्स्ट्रा ग्रोथ के बराबर है। तो कुल मिलाकर ये सुधार टैक्स स्ट्रक्चर को इजी बनाएगा, कंजम्पशन बढ़ाएगा और महंगाई कंट्रोल करेगा, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन राज्यों और केंद्र सरकारों के लिए रेवेन्यू को बैलेंस करना यहां पर कितना चुनौतीपूर्ण होगा सर, ये आपसे हम जानना चाहेंगे। नहीं, चुनौती सरकार के सामने है। सरकार के सामने इस वजह से चुनौती बड़ी है क्योंकि सरकार ने एक साथ आपको 3 बड़े चीज़ें दी हैं। पहली चीज़ फरवरी में हुई थी जब सरकार ने 12 लाख रुपए तक की आपकी कमाई को टैक्स फ्री किया। उसके बाद सरकार ने 8वें वेतन आयोग का ऐलान किया, वो हालांकि जनवरी में कर दिया था, उसके बाद फरवरी में टैक्स छूट दी गई। और अब जो सबसे बड़ा रिफॉर्म जिसको मैं कहता हूँ कि 1991 के बाद जो सरकार लेके आ रही है, आम आदमी के हित में लेके आ रही है, वो है जीएसटी का रिफॉर्म, जहाँ पे कि एक जो क्लमजी सिस्टम था, एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम था जिसमें कि 4 आपके टैक्स स्लैब थे, 5, 12, 18, 28, उसको लेकर न केवल आम लोग परेशान थे, परेशान थी पूरी की पूरी, आप समझिए कि जो बिजनेस और ट्रेड वाले जो इंडस्ट्री है वो सब लोग परेशान थे। कन्फ्यूजन था, उनको जीएसटी रिटर्न भरने में मुश्किलें आती थी। अब सरकार जो लेके आ रही कि 5% और 18% रहेगा, ये लोगों को भी राहत देगा और इंडस्ट्री को भी राहत देगा। एक बात ये हो गई। अब इसका असर जाहिर तौर पे पड़ना था और ये सरकार ने अपना कैलकुलेशन किया होगा। जो बात एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट में आ रही है कि साहब आपको 85,000 करोड़ रुपए का लॉस होने वाला है, जिसमें इस फिस्कल में अगर हम बात करें तो वो 45,000 करोड़ रुपए का लॉस होगा सरकार को, क्योंकि अब अक्टूबर से भी मान लीजिए या नवंबर से इसको लॉन्च करते हैं तो अगले साल के शुरू होने तक लगभग 45,000 करोड़ रुपए का लॉस है। लेकिन इकोनॉमी में जो कंजम्पशन का बूस्ट आएगा वो तकरीबन 2 लाख करोड़ का आएगा। तो अल्टीमेटली ये पैसा आपने 45,000 करोड़ का लॉस सरकारी खजाने में सहा, लेकिन उससे 2 लाख करोड़ रुपए सिस्टम में आए। वो सिस्टम में आएंगे तो आपकी चाहे एमएसएमईज हो, चाहे एफएमसीजी कंपनियां हो, चाहे ऑटो कंपनियां हो, वहां वो पैसा जाएगा। फिर अगर आप उसको देखेंगे तो 18% या 5% जीएसटी या 40% टैक्स जो स्पेशल टैक्स है, उसके जरिए अल्टीमेटली ये पैसा घूम के फिर सरकारी खजाने में पहुंचेगा। अब एक और चीज़ है जो आंकड़ा बता रहा है एसबीआई की रिसर्च रिपोर्ट का, वो ये कह रहा है कि इनकम टैक्स की जो छूट मिली है और जो जीएसटी की छूट मिली है, इन दोनों को अगर आप क्लब कर दोगे तो तकरीबन 5.5 लाख करोड़ रुपए जो है वो देश की इकोनॉमी में आने वाले हैं या कंजम्पशन बूस्ट मिलने वाला है। इसको टोटल अगर आप देखेंगे तो लगभग 1% से ज़्यादा 1.5% के आसपास जो जीडीपी ग्रोथ है उसमें ऐड होगा। तो सरकार असल में अगर जो हमने पहली जो बात की थी, पहली स्टोरी जिस पे हमने चर्चा की थी कि आखिर अमेरिका जो चाल चल रहा है भारत के साथ, जिस तरह के एक तनाव का माहौल क्रिएट हुआ है, भारत पर जो ट्रेड पाबंदियां एक तरह से लगाने की कोशिश की जा रही है, उससे सरकार और भारत निपटेगा कैसे। ऐसे में जो सबसे मच नीडेड जो स्टेप था वो यही था कि सरकार किसी तरह से रिफॉर्म्स की गाड़ी को आगे बढ़ाए। और प्रधानमंत्री ने जब 15 अगस्त की अपनी स्पीच दी तो उसमें भी उन्होंने एक टास्क फोर्स बनाने की बात की। इस टास्क फोर्स के जरिए अब रिफॉर्म्स का रास्ता साफ किया जाएगा। तो आने वाला वक्त सिमरनजीत मैं बताऊं बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। लोगों को राहत मिलेगी, फेस्टिव सीजन आ रहा है उसमें राहत मिलेगी, और देश की इकोनॉमी में किस तरह के बदलाव, क्या किस तरह के रिफॉर्म सरकार आने वाले वक्त में लेके आने वाली है, ये एक बहुत बड़ी बात देखने वाली होगी। ठीक है, मतलब सरकार के लिए ये थोड़ी चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन आम लोगों के लिए ये फायदेमंद ही साबित होने वाला है सर। बिल्कुल, सरकार देखो एक बड़ा दांव खेल रही है। सरकार अपने खजाने में झटका झेल के इकोनॉमी को बूस्ट करने की कोशिश कर रही है। और इसके साथ एक और चीज भी हो सकती है जो अलग अलग
जो एनालिस्ट है वो ये कह रहे हैं कि अब अक्टूबर में जब आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग होगी उसमें आरबीआई 25 बीपीएस का रेट कट कर सकता है। इसका मतलब ये है कि आपके ऑटो लोन, कार लोन या होम लोन, ऐसे सभी तरह के कर्ज अब और सस्ते हो सकते हैं। यानी लोगों को इस चीज़ के लिए उत्साहित किया जाएगा कि अब आप कर्ज लें सस्ती दर पर और उसके जरिए फिर इकोनॉमी को चलाने की कोशिश की जाएगी। मतलब एक तरीके से क्रेडिट ग्रोथ जो है उसको बूस्ट करने की यहाँ पर सरकार की कोशिश है और इस साल अभी तक 100 बेसिस पॉइंट की कटौती की भी जा चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल।